और सबसे पहले दीपक सर आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि आपने देखा है कि जब भी इस तरीके की जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड को जमा करना या फिर जो फ्यूल होल्डिंग होती है वो तमाम चीजें होती है, लेकिन क्या भारत इस समय जो प्रिवेंटिव एक साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, प्रधानमंत्री मोदी क्या चाहते हैं कि देशवासी वो करे और इसके मायने क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। सुबह सुबह आपसे बात करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ढेर सारे हमारे विशेषज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, आपसे सीखता हूँ। बोथ ऑफ यू आर द बेस्ट, द टू एंकर्स। अब मैं आपको बताता हूँ 1991, पता नहीं आप लोगों को याद है कि आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $1 बिलियन से कम हो गए थे। बिलियन में 9 शून्य होते। 3 हफ्ते का इंपोर्ट कवर हमारे पास। आप सुन लीजिए इसको। हमने IMF और वर्ल्ड बैंक से कहा, उन्होंने जाके छोले खा, उन्होंने जवाब दिया। फिर फाइनली हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विस बैंक, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड से हमने $600 मिलियन का लोन लिया, जिसके अगेंस्ट 67 टन हमारा सोना हमने गिरवी रखा। ये हालत हो गई थी हमारी इकोनॉमी पर, उनको कोई भरोसा नहीं था। आज मेरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 700 बिलियन से ज्यादा। वो हमें अभी याद है क्या हुआ था उस समय जब हमें भीख मांगनी पड़ी थी। अब नहीं करेंगे। सो प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं इज एब्सोल्युटली राइट। ये अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। उस समय भी बेटा 1991 में यही चीजें हमसे कही गई थी कि गोल्ड मत खरीदिए, ये मत करिए, वो हम सब ने किया था। पूरा देश इकट्ठा हो गया आपातकालीन स्थिति में। आज देश में जो इस समय जो आत्मविश्वास है, मुझे लगता है PM साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और देश पूरी तरह से रिस्पॉन्ड कर। अपनी तरफ से बता देता हूं बेटा, अब मैंने भी वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया है। कहीं भी जाता हूं मेट्रो लेके जाता हूं या बस लेके जाता हूं या गर्मी के बावजूद पैदल जाता हूं। और एक चीज और आपको बता देता हूं, 24-25 अप्रैल 2026 को जो बिजली की डिमांड थी भारत में, वो सबसे ज्यादा थी हमारे इतिहास में, 255 या 260 गीगावाट्स। लेकिन हमारी ग्रिड नहीं टूटी क्योंकि सूर्य देवता ने हमारी मदद की थी। 1/3 उस डिमांड सूर्य ऊर्जा से हमने रखी थी। ये सारी प्लानिंग हो चुकी है, बस अब देशवासी निकल पड़े सड़क पर।